बिहार सिविल कोर्ट aspirant. We are going to discuss set 2. We will be discussing English segment only. Question number 71 to 75. Select the correctly spelled word. सही स्पेलिंग आपको ढूंढनी है. ज्वेलरी JEWELLERY, ज्वेलरी जिसे कहते हैं, जेवर गहने, इसके स्पेलिंग में त्रुटि है. डेफिनेशन में F के बाद I आता है. स्क्रैम्बल SCRAMBLE, स्क्रैम्बल यानी जल्दी करना, ये इसकी स्पेलिंग शुद्ध है. एक्सेप्टेंस में E के स्थान पर A आता है. स्क्रैम्बल्स आंसर चॉइस सी करेक्ट आंसर चॉइस है. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, CONSISTENCY, ये सही स्पेलिंग है. कंसिस्टेंसी ई होता है, कंसिस्टेंसी होता है, कंसिस्टेंसी नहीं. एक करेक्ट आंसर चॉइस है. नेक्स्ट वन, सेंसेशन जिसे सनसनी कहते हैं, SENSATION होता है. सेंसेशन डबल एस नहीं, TION होता है. SENSATION करेक्ट आंसर. SENEN होता है. नेक्स्ट 74, डी करेक्ट आंसर चॉइस है. पेडेस्ट्रियन यानी राहगीर जो पैदल चलते हैं, PEDESTRIAN होता है. PEDSTRI, बी करेक्ट आंसर चॉइस है. PEDSTRI, पेडेस्ट्रियन. नेक्स्ट वन इज स्टैग्नेशन, मीन्स ठहराव, एक जगह कोई चीज़ है. स्टैग्नेशन में ए होता है एन के बाद. स्टैग्नेशन एस नहीं टी होता है. स्टैग्नेशन ए होता है. STAGNATION, सी करेक्ट आंसर चॉइस है. नेक्स्ट वन, द क्रक्स ऑफ द मैटर को सेंट्रल पॉइंट कहते हैं, केंद्रीय बिंदु. द इंटरेस्टिंग थिंग, द अननोन पॉइंट, द लेसर इशू. गिफ्ट ऑफ द गैप को लेके बोलने की क्षमता, प्रभावी रूप से बोलने की क्षमता. हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल होगा. रिसीव अ प्रीशियस गिफ्ट नहीं होगा. अचीव सडन ग्रेटनेस, अचानक बड़ा हो जाना नहीं होगा. हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट, अनुकूल ढालने की क्षमता होना नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट 71, 78, आपको सिनोनिम खोजना है. हाइंड का अर्थ होता है पिछला, पिछली टांग, पिछला चक्का इत्यादि जो कहे आप. इसका सिनोनिम खोजना है. फ्रंट होता है सामने का, नियर होता है नज़दीक का, फर्स्ट होता है पहला, रियर पीछे का होता है. तो दोनों के अर्थ में समानता है. डी करेक्ट आंसर चॉइस होगा. नेक्स्ट वन इज अडहियर. अडहियर का अर्थ होता है पालन करना, किसी चीज़ से लगे रहना. अडहियर. कंप्लाई का अर्थ भी है पालन करना. रिलीज का अर्थ है मुक्त करना, जारी करना. इग्नोर का अर्थ है अनदेखी करना. डिटैच का अर्थ है अलग कर देना. कंप्लाई करेक्ट आंसर चॉइस है. नेक्स्ट आइए
एंटोनिम, ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी, जिस चीज को आप आर पार नहीं देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपेक। इसका एंटोनिम होता है ट्रांसपेरेंट, होता है क्लियर, होता है। फ्रॉस्टी का अर्थ होता है जिस चीज़ पे फ्रॉस्ट जो जाड़े में होता है, जो ओस होती है और जो धुंधला होता है, ये फ्रॉस्टी करेक्ट आंसर चॉइस नहीं है। डल का अर्थ है फीका, नहीं है। हेजी, धुंधला नहीं है। क्लियर जो है ये अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है। डी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। नेक्स्ट वन, आई एम कन्विंस्ड, मैं आश्वस्त हूँ कि वह फेल हो जाएगा, क्योंकि ये वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आपको एक कंजंक्शन की आवश्यकता है, और यहाँ पे दैट कंजंक्शन दिया हुआ है। आई एम कन्विंस्ड दैट ही विल फेल। नेक्स्ट, डी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। दिस डेज, इन दिनों, एवरीबडी कंप्लेन्स, हर व्यक्ति शिकायत करता है। किस चीज़ के बारे में? अबाउट के बारे में, अबाउट करप्शन इन पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में करप्शन के लिए के बारे में शिकायत करता है, भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत। नेक्स्ट, द कमिटी हैज़ टू सबमिट द रिपोर्ट, कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है ना 2 महीने के अंदर जमा करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। बी करेक्ट आंसर चॉइस है। ड्यूरिंग नहीं होगा, अंटिल तक होता है, के दौरान होता है, और टिल तक। ही वॉज सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित था, आश्चर्य के साथ एट का प्रयोग होता है। बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। ओवर का प्रयोग नहीं होगा, फॉर का प्रयोग और विथ का प्रयोग भी नहीं। द पेंटर क्लाइंट, पेंटर चढ़ गया ऊपर में, सीढ़ी से ऊपर गया, डाउन नहीं, ऊपर गया। अप द लैडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग, उस भवन के ऊंची दीवार पर चढ़ने के लिए। यहाँ पे अप होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।